पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर में है राज्य व्यवस्था एक परिचय। ये वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 1 में हमने 1 से 18 तक क्वेश्चन किए थे। वीडियो पार्ट 2 में 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। कहता है सत्य कथन कौन सा है, तो कहता है पहला कथन, इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन कहता है प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ये भी कथन सही है। तीन नंबर कथन कहता है इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था में देश का प्रमुख या तो राजा या राष्ट्रपति, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी ये भी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसद को यह शक्ति है कि वो अपना काम खुद और सदस्य को नियंत्रित करें। दूसरा का कथन कहता है, ये कथन सत्य है। दूसरा का कथन कहता है इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार नहीं है। कहता है अधिकार नहीं है, अधिकार है। विशेषाधिकार को हनन पर ये विधायिका अपने ही सदस्य को दंडित कर सकते हैं, यानी ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है संघवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्था में समाहित है। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन कहता है प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्ता होती है। संघवाद में केंद्रीय और प्रांतीय स्तर के होते हैं और सभी अपने स्वायत्ता होते हैं, यानी स्वयं ही अपने क्षेत्र का देखभाल करते हैं। 3 नंबर कथन कहता है लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है। संघवाद में लोगों की दोहरी पहचान होती है। भारत में एकल पहचान दिया हुआ है, लेकिन संघवाद में दोहरी पहचान होती है। 4 नंबर कथन कहता है, यानी ये भी कथन और ये कथन सही है। 4 नंबर कहता है केंद्र व राज्य के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। संघवाद में न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, यानी कि एक कथन गलत है। कहता है असत्य कथन कौन सा है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक हैं। कहता है किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण। अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य के सीमाओं पर संसद कानून बना सकता है, यानी कि ये सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक हैं। 2 नंबर कथन कहता है आपातकालीन प्रावधान ये भी सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने के कारक में है। और 3 नंबर कहता है राज्यों में राज्यपालिकाओं की नियुक्ति, ये भी केंद्रीय सरकार के निर्णय में सहायक कारक है। कहता है इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था है, ये भी इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था केंद्रीय सरकार के निर्णय में सहायक कारक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। कहता है संघीय राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो देखते हैं कौन सी विशेषता नहीं है। कहता है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये विशेषताएं केंद्रीय और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी सही है। 3 नंबर कहता है संघवाद होने वाली इकाइयों को राज्य में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी कथन सही है। कहता है 4 नंबर यह संघवाद होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये एक सहमति का परिणाम नहीं है, यानी कि ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मेरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कौन से लाभ है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ। पहला कहता है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये संसदीय स्वरूप के कार्य के लाभ नहीं है। बी नंबर कहता है यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, ये भी गलत है।
3 नंबर कहता है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ये कथन सही है। इससे संसदीय स्वरूप के शासन को लाभ मिल सकती है। 3 नंबर कहता है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। ये कथन गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो ए नंबर कहता है राजनीतिक शासकों को तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। ये राज्य व्यवस्था के सही व्याख्या नहीं है। बी नंबर कहता है नियंत्रण का अभाव। ये भी नहीं, गलत है। सी नंबर कहता है इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर। ये भी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सही व्याख्या नहीं है। तो डी नंबर कहता है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ये सही है, यानी कि राज्य व्यवस्था में स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, ये राज्य व्यवस्था की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? पहला कहता है एकल नागरिकता। ये एकात्मक विशेषता है, यानी कि ये सही है। 2 नंबर कहता है एकल संविधान। ये भी सही है। 3 नंबर कहता है एकीकृत न्यायपालिका। ये भी सही है। 4 नंबर कहता है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये द्वैध व्यवस्था में है, यानी कि ये कथन गलत है। 5 नंबर कहता है आपातकालीन प्रावधान। ये भी एक एकात्मक विशेषताएं हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संविधान की संज्ञा विशेषता और संविधान की एकात्मक विशेषता। सशक्त केंद्रीय राज्य अंशवर नहीं है, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, ये सारे एकात्मक विशेषता है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि पहला कथन है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ये संसदीय प्रणाली को निरूपित नहीं करता, यानी कि यह कथन गलत है। 3 नंबर कहता है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ये भी भारत में संसदीय प्रणाली को नहीं व्यक्त करती है, यानी कि 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कहता है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये भी संसदीय प्रणाली को व्यक्त नहीं करती है। डी नंबर कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये कथन सही है, ये संसदीय प्रणाली को निरूपित करती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार का मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल में मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? पहला कहता है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ये कथन सही है, संसदीय शासन प्रणाली में संस्थागत रूप से निहित है। 2 नंबर कथन कहता है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। यह भी कथन सही है। 3 नंबर कथन कहता है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। यह कथन गलत है। कहता है सही उत्तर चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है। यह कथन गलत है, सरकार बदलती रहती है। 2 नंबर कथन कहता है मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। ये कथन सही है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों के एक ही सदस्य होने से इसमें सामंजस्य बनी रहती है। तीसरा कथन कहता है इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। यह भी कथन गलत है, यानी कि पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? पहला कथन है बहुमत दल का शासन। ये संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। 2 नंबर कथन कहता है
दोहरी कार्यपालिका, ये भी विशेषताएं हैं। 3 नंबर कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी विशेषता है। 4 नंबर कहता है शक्तियों का पृथक्करण, ये अध्यक्षात्मक विशेषताएं, ये संसदीय विशेषताएं नहीं है, यानी कि यह कथन गलत है। कह रहा है कि सही उत्तर कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये सी नंबर, इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है तथा प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। ये कथन गलत है। 2 नंबर कथन कहता है इस प्रकार के लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है। संघवाद में ये सही कथन है। 3 नंबर कथन कहता है केंद्र और राज्य के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। यह भी कथन संघवाद के संदर्भ में सही है। कहता है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संघीय और एकात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है वो बताना है। तो पहला कथन है एकात्मक सरकार में एक लिखित संविधान होना चाहिए। ये लिखित संविधान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये कथन गलत है। 2 नंबर कथन कहता है संघीय सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है। ये कथन सही है। 3 नंबर कथन कहता है एकात्मक सरकार में संविधान कठोर या लचीला हो सकते हैं। ये भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी देश की रिपब्लिक गणराज्य कहा जाता है तो इसका क्या अर्थ है। कहता है किसी देश को गणराज्य कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है। तो पहला कथन है कहता है एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का होना। यह कथन सही है। 2 नंबर कथन कहता है राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना। यह भी कथन सही है। 3 नंबर कहता है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना। यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है केंद्रीकरण प्रवृत्ति में यह कनाडाई संघ के मॉडल के समान है। यह कथन सही है। बी नंबर कथन कहता है यह केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए एक ऊपरी सदन का प्रावधान करती है। यह भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है संघवाद शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। पहला कथन कहता है दोहरी शासन व्यवस्था, ये सम्मिलित है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। 2 नंबर कहता है संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, ये भी सही है। 3 नंबर कहता है एकल नागरिकता, ये संघात्मक व्यवस्था नहीं है। 4 नंबर कहता है शक्तियों का विभाजन, ये भी संघात्मक विशेषता है, यानी कि कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन से भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण है। कहता है लिखित संविधान, ये संघात्मक विशेषता है। 2 नंबर कहता है एकीकृत न्यायपालिका, ये कथन गलत है। 3 नंबर कहता है द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी कथन सही है। 4 नंबर कहता है अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी गलत है। कहता है उपवाद उपबंध, ये भी गलत है। कहता है सही उत्तर चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 3। कहता है भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं हैं जो अद्वितीय तथा भारत की स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय है। इसलिए केसी वेलियर ने भारतीय संविधान की अर्ध संघीय तथा ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। कहता है भारत के संविधान की संघात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, उन कौन से हैं। कहता है द्वैध राज पद्धति, शक्तियों का विभाजन, अपरिवर्तनीय संविधान, लिखित संविधान, संविधान का सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका।